Hi students, hopefully you will be fine. This is your mentor Nasir Yusuf. Welcome to all of you in this channel to understand the concepts of biology. Today we will discuss second lecture that is about some basics terminologies. Before going through the syllabus, कुछ ऐसी टर्म्स हैं जिनका क्लियर होना आपके लिए लाजमी है. सो वो आज हम डिस्कस करेंगे कि वो टर्म्स क्या है. सबसे पहली जो टर्म है वो है स्टोमेटा एंड स्टोमा. हम एक बेसिक डिफरेंस देखेंगे कि स्टोमेटा और स्टोमा में फ़र्क क्या होता है. अगर बात की जाए कि ये स्टोमेटा है क्या, जो स्टोमेटा है these are small pores in the plant, और ये जो pores हैं that are located at epidermis. एपिडर्मिस में, इस लेयर में जो स्मॉल पोर्स होते हैं प्लांट्स के अंदर, उन्हें स्टोमेटा कहते हैं. अब स्टोमेटा और स्टोमा में क्या डिफरेंस है. अगर ये पोर्स एक से ज़्यादा हो, इफ देर इज एन मैनी पोर्स देन इट्स कॉल्ड एज स्टोमेटा. अगर बहुत से पोर्स हो तो उन्हें क्या कहते हैं, स्टोमेटा. अगर एक सिंगल पोर हो, एक ही पोर हो, तो उससे हम कहते हैं स्टोमा. यू कैन से कि इट्स एन डिफरेंस ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल. जो वर्ड स्टोमा है ये सिंगुलर है और जो वर्ड स्टोमेटा है ये प्लूरल है. देन जो वर्ड है डेट इज नेजल. नेजल का वर्ड जहां भी आए आपने याद रखना है कि नोज से रिलेटेड बात हो रही है. नेजल का वर्ड जहां भी आए आपने याद रखना है कि नोज से रिलेटेड बात हो रही है. देन है जी वर्ड इंटरकोस्टल. इंटरकोस्टल का जो वर्ड है इट इज रिलेटेड टू रिब्स. फॉर एग्जाम्पल एक टर्म आप पढ़ेंगे इसी से रिलेटेड, इंटरकोस्टल मसल्स. द मसल्स ऑफ रिब्स आर कॉल्ड एज इंटरकोस्टल मसल्स. यानी कि जहां भी वर्ड इंटरकोस्टल आ जाए आपने याद रखना है कि रिब्स से रिलेटेड बात हो रही है. देन है जी एक्यूट एंड क्रोनिक. ये जो वर्ड है इट इज रिलेटेड टू डिजीज और खास तौर पर डिजीज के टाइम पीरियड से रिलेटेड है. अगर एक्यूट की बात की जाए, अगर हम डिस्कस करें डिजीजेस के लिहाज से, एक डिजीज एक्यूट होती है और एक क्रोनिक होती है. एक्यूट डिजीज जो है वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होती है. आप कह सकते हैं ये जो शॉर्ट टाइम है ये फ्यू वीक्स हो सकते हैं, ठीक है जी, या अप टू 3 months. अगर किसी डिजीज को फ्यू वीक्स या 3 months हो जाए तो डेट इज एक्यूट, ठीक है, और ये जल्दी रिकवर हो जाती है. और सेकंड जो टर्म है वो है क्रोनिक. अगर इस टाइम पीरियड से ज़्यादा टाइम हो जाए यानी कि अप टू ईयर्स, तो फिर इस कंडीशन को कहते हैं क्रोनिक. एक्यूट डिजीजेस एंड क्रोनिक डिजीजेस. आप अपने सिलेबस में एक वर्ड पढ़ेंगे एक्यूट ब्रोंकाइटिस एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस. एक्यूट ब्रोंकाइटिस शॉर्ट टाइम के लिए होता है, फ्यू मंथ्स के लिए होता है, अप टू 3, और जो क्रोनिक है इट्स अप टू ईयर्स. यहाँ आप एक वर्ड पढ़ेंगे एक्यूट इन्फ्लेमेशन एंड क्रोनिक इन्फ्लेमेशन. तो बेसिक डिफरेंस यही है कि ये शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए डिजीज होती है और ये लॉन्ग टाइम के लिए होती है. देन है जी इन्फेक्शन एंड डिजीज. अगर हम इन्फेक्शन के मीनिंग की बात करें तो इट्स एन स्टेट ऑफ बीइंग इन्फेक्टेड. अब इसका क्या मतलब है कि जब जर्म्स और पैथोजेंस बॉडी में एंटर होते हैं
तो वो बॉडी पार्ट्स को, सेल्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं और मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। सो कोज अ कंडीशन कॉल्ड एज इन्फेक्शन। ये जर्म्स बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वायरस भी हो सकता है और फंगस भी हो सकती है। इनमें से कोई भी जब बॉडी के अंदर एंटर होता है तो बॉडी पार्ट्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है, सेल्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है एंड कोज्ड इन्फेक्शन। फिर इस इन्फेक्शन की वजह से जो डिजीज होती है उसे हम कहते हैं इन्फेक्शियस डिजीज। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें नमूनिया की, तो जो नमूनिया है इट्स एन इन्फेक्शन, यानी कि जब जर्म्स फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया या वायरसेस वगैरह बॉडी में एंटर होते हैं तो डैट कोज दिस प्रॉब्लम इन द लंग्स। अगर हम बात करें डायबिटीज की तो इट्स नॉट एन इन्फेक्शियस डिजीज, इट्स एन सिंपली डिजीज। अब जो वर्ड डिजीज है इसको भी अंडरस्टैंड करें, इसको जरा आप ब्रेक कर दें। डिस ईज यानी कि जब कोई पर्सन ईजी ना हो, जब बॉडी के स्ट्रक्चर या फंक्शनल में कोई डिसऑर्डर आए, एबनॉर्मेलिटी आए, तो दैट कंडीशन इज ऑफ डिजीज। यानी कि जब बॉडी के फंक्शन और स्ट्रक्चर नॉर्मली अपना काम ना करें उसे कहते हैं डिजीज। और जो पर्सन है वो इजी फील नहीं करता, सो कॉल्ड एज डिजीज, डिस ईज। देन है जी वर्ड फाइट, जो वर्ड फाइटर से ड्राइव किया गया है और इसका मतलब होता है प्लांट। जहां भी वर्ड फाइट आए इसका मतलब होता है प्लांट, ये फाइट दूसरा वाला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड आपकी बुक में आएगा हाइड्रोफाइट। यू नो हाइड्रो का मतलब वाटर होता है, फाइट मीन प्लांट। नेक्स्ट है जी वर्ड रीनल। रीनल का वर्ड जहां भी आए आपने याद रखना है किडनी। ये कुछ बायोलॉजिकल टर्म्स हैं जो बायोलॉजी में, बायोलॉजिकल साइंसेज में यूज होती हैं। जहां भी वर्ड रीनल आए आपने याद रखना है कि किडनी से रिलेटेड बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड आप पढ़ेंगे रीनल फेलियर, इट्स मीन किडनी फेलियर, ठीक है जी। देन एक पेयर है एफरेंट एंड इफरेंट। इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है, ए और ई का डिफरेंस है, बट देयर इज एन ह्यूज डिफरेंस ऑफ कॉन्सेप्ट। अगर हम वर्ड एफरेंट की बात करें तो इसका सिंपल मीनिंग है टू वर्ड समथिंग, किसी चीज की तरफ। और जो वर्ड इफरेंट है इसका मतलब है अवे फ्रॉम समथिंग। आप कह सकते हैं टू वर्ड पॉइंट ऑफ अटैचमेंट और टू वर्ड अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। आपकी बुक में जो वर्ड आएगा वो आएगा एफरेंट आर्ट्रियोल और इफरेंट आर्ट्रियोल। फॉर एग्जाम्पल ये एक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है जो मैंने कहा था टू वर्ड समथिंग और अवे फ्रॉम समथिंग, ये समथिंग है जी। अगर आर्टरीज इसमें एंटर हो रही हैं तो ये क्या होंगी, एफरेंट आर्ट्रियोल। अगर ये इससे निकल रही हैं, अवे जा रही हैं, तो फिर ये क्या होंगी, इफरेंट आर्ट्रियोल। एक और वर्ड है एफरेंट नर्व और इफरेंट नर्व। वो नर्व जो सीएनएस की तरफ जाती है उन्हें कहते हैं एफरेंट, और जो उससे बाहर निकलती हैं, अवे जाती हैं, उन्हें कहते हैं इफरेंट नर्व्स। देन है जी वर्ड ट्रांसप्लांट एंड ट्रांसप्लांटेशन। इसका मतलब है रिप्लेसमेंट। जहां भी ये वर्ड आए आपने सिंपली याद रखना है, इसका मतलब है रिप्लेसमेंट। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा लीवर ट्रांसप्लांट या ट्रांसप्लांटेशन। आपकी बुक में जो वर्ड मिलेगा डेट इज किडनी ट्रांसप्लांट एंड सो ऑन। हार्ट ट्रांसप्लांट या हार्ट ट्रांसप्लांटेशन आपने सुना होगा। सो बेसिकली इट्स एन रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज ऑर्गन या डैमेज किडनी विद हेल्थी ऑर्गन या हेल्थी किडनी। इट्स कॉल्ड एज ट्रांसप्लांटेशन। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज ट्रांसप्लांटेशन। देन है जी वर्ड एनएस
बेसिकली इट्स एन एब्रीवेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम में दो चीजें आ जाती हैं, एक है सीएनएस और एक है पीएनएस। सीएनएस स्टैंड फॉर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस स्टैंड फॉर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब इसमें फर्दर टू कंपोनेंट्स आ जाते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, सीएनएस। और पीएनएस में ऑल बॉडी नर्व्स आ जाती हैं, बॉडी की जितनी भी नर्व्स हैं, दैट मेक्स अ सिस्टम कॉल्ड एज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, नर्वस सिस्टम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एनएस लिखा जाता है, राइट। देन है जी टर्म एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। इनके लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है वेंट्रल, एंटीरियर के लिए, और पोस्टीरियर के लिए यूज किया जाता है डोर्सल। किसी भी बॉडी पार्ट की या ऑर्गेनिज्म की जो फ्रंट साइड होती है उसे हम कहते हैं एंटीरियर, और जो बैक साइड होती है उसे हम कहते हैं पोस्टीरियर या डोर्सल। सिंपली आपके सामने ये पेन है, ठीक है जी, ये इसकी जो साइड है डेट इज एंटीरियर, फ्रंट साइड है, और ये जो इसकी साइड है डेट इज पोस्टीरियर, बैक साइड है। अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो माउथ located at the anterior at the ventral part of the body। इसी तरह अगर हम बात करें बैकबोन की तो इट्स लोकेटेड एट द पोस्टीरियर साइड एट द डोर्सल साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें अपने इस हाथ की, हैंड की, तो ये जो इसकी साइड है इट्स एन वेंट्रल, और ये जो इसकी साइड है इट्स एन डोर्सल। आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, द पार्ट ऑफ बॉडी डेट इज टूवर्ड माउथ दैट इज वेंट्रल, एंड द पार्ट ऑफ बॉडी डेट इज टूवर्ड बैकबोन डेट इज डोर्सल। नेक्स्ट है जी टर्म मेटामॉर्फोसिस। यहां जो वर्ड मेटा है इसका मतलब होता है चेंज, और मॉर्फ का मतलब होता है शेप। या एक और वर्ड है इसके लिए ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म का क्या मतलब होता है कि एक जो स्ट्रक्चर है, एक जो फॉर्म है, वो दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अब बायोलॉजी में इससे क्या मुराद है, एक सिंपल सी एग्जांपल दूंगा इसकी। खास तौर पर जो इंसेक्ट्स होते हैं या फ्रॉग है, उसके अंदर मेटामॉर्फोसिस होती है कि जो भी अडल्ट होता है, अगर आप बात कर लें मॉस्किटो की फॉर एग्जांपल, तो डैट प्रोड्यूसेस एग्स, और यही जो एग है या एग्स हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू लार्वा, और लार्वा फर्दर कन्वर्ट हो जाता है इनटू प्यूपा, एंड प्यूपा अल्टीमेटली इनटू एडल्ट। दिस होल फिनोमेना इज कॉल्ड एज मेटामॉर्फोसिस, जिसमें एक फॉर्म, एक स्ट्रक्चर फिजिकली किसमें कन्वर्ट हो रहा है, इनटू अनदर, राइट। देन है जी वर्ड रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स के लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है सेंस ऑर्गन्स। यहां इसके लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है सेंसरी नर्व एंडिंग्स। नाम से जाहिर है कि जो सेंस ऑर्गन्स हैं डेट रिसीव सेंसरी इंफॉर्मेशन। ये जो रिसेप्टर्स हैं डेट में भी सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स, जो डिपेंड करते हैं इनकी लोकेशन पे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें आइज की, नोज की, ईयर्स की, तो दीज आर द रिसेप्टर्स, दीज आर द सेंस ऑर्गन्स। जो आइज हैं वो किसको डिटेक्ट करती हैं, लाइट को, ठीक है जी। और इसी तरह जो ईयर्स हैं वो किसको डिटेक्ट करते हैं, साउंड को। सो कॉल्ड एज रिसेप्टर्स और सेंस ऑर्गन्स। और एक टर्म और यूज की जाती है सेंसरी नर्व एंडिंग्स। देन है जी हमारे पास वर्ड
दैट इज एंडो एंड एक्सो। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर हम बात करें वर्ड एंडो की, जहां भी वर्ड एंडो आ जाए इसका मतलब होता है इनसाइड। फॉर एग्जाम्पल आप एक वर्ड पढ़ेंगे एंडोस्पोर, इसी तरह एक वर्ड है एक्सो या एक्टो, इन दोनों का मतलब होता है आउटसाइड, एक्सटर्नल। या जब सरफेस की बात की जा रही हो तो उसके लिए बायोलॉजी में टर्म यूज होती है एक्सो या एक्टो। फॉर एग्जाम्पल एक्सोस्पोर। अब पैरासाइट्स के लिहाज से पढ़ेंगे एंडो पैरासाइट्स दैट लिव इनसाइड द बॉडी और एक्टो पैरासाइट्स दैट लिव आउटसाइड द बॉडी एट द सरफेस। ठीक है जी। सो मेजर मीनिंग जो हमने यहाँ रखना है, एंडो मीन्स इनसाइड एंड एक्सो या एक्टो मीन्स आउटसाइड। देन है जी वर्ड ओस्टियो एंड कोंड्रो। ओस्टियो का वर्ड जहां भी आए अपने यहाँ रखना है कि बोन से रिलेटेड बात हो रही है, और कोंड्रो का वर्ड जहां भी आए इट्स मीन कार्टिलेज। जिस तरह अभी हमने देखा था रीनल का मतलब होता है किडनी, इसी तरह ओस्टियो का वर्ड जहां भी है इट्स मीन बोन्स और कोंड्रो का वर्ड जहां भी है इट्स मीन कार्टिलेज। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है ओस्टियोसाइट्स। अब जो वर्ड है ओस्टियो, इसका मतलब है बोन, साइड मीन सेल। सिंपली द सेल्स ऑफ बोन्स आर कॉल्ड एज ओस्टियोसाइट। सिमिलरली एक वर्ड है कोंड्रोसाइट। ये वो वर्ड्स हैं जो आप अपनी बुक के अंदर, अपने चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे। कोंड्रो का मतलब है कार्टिलेज, साइड मीन सेल। सिंपली द सेल्स ऑफ कार्टिलेज आर कॉल्ड एज कोंड्रोसाइट्स। देन है जी वर्ड एक्सियल एंड एपेंडिकुलर। द वर्ड एक्सियल इज रिलेटेड टू एक्सिस या सेंटर। जो वर्ड एपेंडिकुलर है इट इज रिलेटेड टू, बायोलॉजी में जो लिम्ब्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं दैट आर एपेंडिकुलर। यानी कि अगर हम अपने बॉडी पार्ट्स के ट्रंक की बात करें तो वो क्या है जी, वो एक्सिस है, और उसके साथ जो हमारी आर्म्स लेग्स अटैच हैं वो क्या है, अपेंडेजिस। ठीक है जी। लिम्स आर बेसिकली बॉडी अपेंडेजिस। ठीक है जी। देन है जी वर्ड ओवम या ओवा। एग को हम कहते हैं ओवम या ओवा। अगर तो एक एग है तो उसे कहेंगे ओवम, और अगर मैनी एग्स हैं तो उन्हें कहते हैं ओवा। नाउ व्हाट इज एग? इट्स एन फीमेल गैमेट। जैसा कि मेल गैमेट क्या है, स्पर्म्स, सिमिलरली फीमेल गैमेट्स और एग्स। नेक्स्ट है जी एक टर्म दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जाइगोट। अक्सर बच्चों को इस वर्ड का पता ही नहीं होता। ठीक है जी। मैट्रिक वो कर लेते लेकिन उनको वर्ड जाइगोट का नहीं पता होता। इससे पहले आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड पता होनी चाहिए गैमेट्स की। सो गैमेट्स दो तरह के होते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ओके। अगर हम मेल गैमेट की बात करें तो वो स्पर्म्स हैं, फीमेल गैमेट्स की बात करें तो वो क्या हैं, एग्स हैं। देयर कम्बिनेशन, देयर फ्यूजन इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। स्पर्म और एग के कम्बिनेशन से जो एक फर्स्ट इनिशियल सेल बनता है, एक सिंगल सेल बनता है, इसको हम कहते हैं जाइगोट। फिर इससे आगे एम्ब्रियो बनता है और उससे आगे एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है जी। आई रिपीट इट कि स्पर्म और एग के कम्बिनेशन से जो फर्स्ट इनिशियल सेल बनता है उसे हम कहते हैं जाइगोट। फिर आगे फर्दर इसकी डिवीजन होती है तो एक एम्ब्रियो और आगे से एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है। नेक्स्ट है जी सेंट्रल डोगमा। सेंट्रल डोगमा हम कहते हैं प्रिंसिपल्स या सेट ऑफ प्रिंसिपल्स। ये प्रिंसिपल स्कूल वाला नहीं है बल्कि दूसरा है।
प्रिंसिपल या सेट ऑफ प्रिंसिपल्स इज कॉल्ड एज सेंट्रल डोगमा। आप इनहेरिटेंस के अंदर एक टर्म पढ़ेंगे ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, या मैं उसको और सिंप्लीफाई करता हूं, आप पढ़ेंगे कि डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से आगे प्रोटीन्स बनती हैं। दिस होल फिनोमेना इज कॉल्ड एज सेंट्रल डोगमा ऑफ सेल बायोलॉजी या मोलिकुलर बायोलॉजी सिंपली। सो इसमें आपको प्रिंसिपल्स और सेट ऑफ प्रिंसिपल्स नजर आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल डीएनए से आरएनए बनता है, इसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से आगे प्रोटीन बनती है, इसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन। एंड होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज सेंट्रल डोगमा। इसी तरह एक वर्ड है होमो। होमो का वर्ड जहां भी आए अब याद रखना है, इसका मतलब होता है सेम। और हेट्रो का वर्ड जहां भी आए इसका मतलब होता है डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल आप इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे होमोजाइगस और एक वर्ड पढ़ेंगे हेट्रोजाइगस। ठीक है जी। ये क्या टर्म्स हैं? जब सेम लील्स होते हैं तो उसे कहते हैं होमोजाइगस, और जब डिफरेंट लील्स होते हैं उसे कहते हैं हेट्रोजाइगस। ठीक है जी। देन है जी वर्ड मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा। बेसिकली ये ग्रीक्स के वर्ड्स हैं, मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं। मोनो का मतलब होता है वन, जैसा कि मोनो हाइब्रिड आप एक वर्ड पढ़ेंगे। इसी तरह आप एक वर्ड पढ़ेंगे डाई, डाई हाइब्रिड, इसका मतलब होता है टू। इसकी जगह वर्ड बाय भी इस्तेमाल हो सकता है। बाय या डाई मीन टू, ट्राई मीन थ्री, टेट्रा मीन फोर, पेंटा मीन फाइव, हेक्सा मीन सिक्स एंड सो ऑन। ठीक है, ये कुछ बेसिक वर्ड्स हैं जो कहीं ना कहीं यूज होंगे, तो इनका आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। देन है जी बायोटिक एंड एबायोटिक। जो वर्ड बायोटिक है इसका मतलब होता है लिविंग, और जो वर्ड एबायोटिक है इसका मतलब होता है नॉन लिविंग। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें प्लांट्स की तो बायोटिक कंपोनेंट है, एनिमल्स की, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, फंजाई की। ठीक है जी, तो ये सारे के सारे क्या हैं? बायोटिक कंपोनेंट्स। ऑन द अदर साइड अगर हम बात करें एयर की, लाइट की, टेम्परेचर की, सो ऑल ऑफ दीज आर ए बायोटिक कंपोनेंट्स, या जिन्हें हम क्या कहते हैं? नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। सो इन दोनों की आपस में इंटरेक्शन होती है, बायोटिक की एबायोटिक के साथ। ठीक है जी। और विदाउट दैट इंटरेक्शन जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो इस अर्थ क्रस्ट पे सर्वाइव नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सिंपली बात करें एयर की, तो यहाँ